ओके, सो लेट अस डिस्कस पार्ट फोर्थ। इसमें एक हमें ओवरव्यू दिया गया है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स का फॉर रूरल डेवलपमेंट, है ना। और ये प्रोग्राम्स एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं। तो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लेके आती है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली इन ऑर्डर टू डेवलप द रूरल एरियाज़, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। तो सेवंथ में आपको वेरियस पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के सिर्फ एनलिस्ट करने को बोला है, उनके सिर्फ नाम लिखने को बोला है। तो स्टार्टिंग में दे हैव मेंशन सम ऑफ द पॉइंट्स, वो आप पढ़ लेना कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स एंड द कंट्री एज अ होल। तो इसलिए ये चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आती है कुछ पॉलिसीज़, ताकि कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को, ठीक है। अब फर्स्ट वाली जो एक पॉलिसी दैट इज़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री, ये पॉलिसीज़ के नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फसल बीमा योजना मतलब क्रॉप इंश्योरेंस है कि अगर क्रॉप ख़राब होगी तो इन दैट केस व्हाट असिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, ठीक है। तो फसल बीमा एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वैसे ही क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी है, ऐसे समझो, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो अब नाम से क्लियर है, कृषि सिंचाई योजना है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने की कुछ उसमें प्लानिंग की गई होगी, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो है दैट इज़ परंपरागत कृषि विकास योजना। तो कुछ ऐसे कह सकते हैं मेथड्स हैं जो कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ होते हैं कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और वो परंपरागत जो आप तरीके यूज़ करते हो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो उनको विकास करने की एक जो योजना स्टार्ट है दैट इज़ परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, ये कुछ आपका ये भी रेनफेड एरिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ है, ठीक। फिफ्थ वन इज़ नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज़, ठीक है। देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ऐसा एग्रीकल्चर विच इज़ फुलफिलिंग द सस्टेनेबल मीन्स होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इफ़ वी टॉक, और फिर से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो इसका मतलब होता है दैट form of development or that agriculture which will fulfill the needs of the present generation without compromising the needs or you can say resources which are available for the future generation। मतलब प्रेजेंट की जनरेशन की ज़रूरत भी पूरी करनी है, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखना है कि इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लॉइट ना कर लो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना, है ना। तो ये होता है हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये आप नाम थोड़े से ध्यान रख लेना। और अब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ पॉइंट्स जो आप अभी के लिए ध्यान रखो दैट इज़ कि ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। तो एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ कि इट इज़ अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नाम से आपको पता चल जाएगा फसल बीमा योजना, तो इट मीन्स इट इज़ अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। एक मंत्रालय है, सरकार के बहुत सारे मंत्रालय होते हैं जो अलग अलग एरियाज़ पे फोकस करते हैं, बट यहाँ हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं। तो एक हमने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बना रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। तो वो ये योजना लेकर आया था, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च किसने की थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। कब लॉन्च हुई थी, तो 2016 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। खरीफ और रबी दो तरह की फसलें होती हैं, तो खरीफ सीज़न जब था तो उस टाइम पे लॉन्च की गई होगी, ठीक है। उसके बाद फिर इनके लिए भी तो इसमें आप कुछ देख लेना कि 1.5% रबी की फसलों के लिए, 2% इनके लिए जो प्रीमियम नहीं होता है आपका, जब आप इंश्योरेंस कराते हो किसी चीज़ का तो कितना परसेंट होगा, तो वो परसेंटेज यहाँ पे मेंशन है, ठीक। अब ठीक है, तो मतलब फार्मर्स को इतना कुछ पे करना होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द जो पेमेंट होता है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया रहा था, ठीक है, वो देते हैं। और फिर अगर इन केस आपकी फसल में कोई दिक्कत आती है तो दैट मनी इज़ प्रोवाइडेड टू यू एज एन असिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ये चीज़ है कि जब भी आपको ऐसे क्लेम करना हो कि आपको वो मनी की रिक्वायरमेंट है, तो दैट शुड बी डन विद इन 2 months ऑफ द हार्वेस्ट, ठीक है। जब फसल की कटाई होती है तो उसके 2 महीने के अंदर यू विल हैव टू क्लेम फॉर दैट सब्सिडी, है ना। इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है देख लो, मतलब एम क्या है, क्यों ये लेकर आया गया। तो ये इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ना, कि अगर इन केस इन द कब सपोर्ट प्रोवाइड है, ऐसे हमेशा नहीं कि ऐसे उठ के आया पैसे दे दिया, जब आपको ज़रूरत है तब।
तो इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी नोटिफाइड क्रॉप, जैसे उन्होंने कोई क्रॉप ग्रो किया, कोई खरीफ क्रॉप की फसल लगाई, अगर उसने बीमा करा रखा तो इन केस कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई है ना, मतलब लेट्स से बहुत ज़्यादा रेन हो गया, फसल बर्बाद हो गई, ठीक है, पेस्ट्स हो गए या डिजीज़ेस लग गई क्रॉप को, तो वो नहीं अच्छे से ग्रो कर पाया, तो उसका लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस अगर है तो कुछ हद तक उन्हें आराम मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि नेचुरल कैलामिटीज़, पेस्ट या डिजीज़ेस की वजह से कोई पर्टिकुलर नोटिफाइड क्रॉप अगर फेलियर हो गया, उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ है, तो दे विल बी प्रोवाइडेड, द फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट इन दैट केस। तो इसलिए स्कीम लाई गई, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। सेकेंड, टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ द फार्मर्स टू इंश्योर देयर कॉन्टिन्यूएंस इन फार्मिंग। एक तरीके से उनकी इनकम हैम्पर हो, मतलब कम हो जाएगी इन केस ऐसा कुछ डिज़ास्टर आ जाता है, तो एक स्टेबिलिटी उनको मिल जाएगी इस तरीके से, है ना। तो वो फार्मिंग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा रहेगा आगे आगे फार्मिंग करने का। अदरवाइज़ अगर वो लॉस में चले जाएंगे देन व्हाट दे विल डू इन फ्यूचर, है ना। तो वो एक स्टेबलाइज हो जाती है उनकी इनकम इस स्कीम की वजह से, ठीक है। थर्ड है टू इनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसके अलावा इस स्कीम के अंतर्गत उन्हें हम नए जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो अडॉप्ट करने के लिए बहुत ही प्रेरित करते हैं कि वो लोग अच्छे नए तरीके अपनाएं, ताकि कोशिश ये करें वो कि डिफरेंट पेस्टिसाइड्स और ये सारे यूज़ करके पेस्ट और डिजीज़ की वजह से अपने क्रॉप्स का नुकसान ना कराएं, ठीक है। तो उसके लिए उनका इनकरेज कराया जाता है टू इंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। और इस तरीके से हम एक कृषि क्षेत्र में लगातार पैसे का जो रिक्वायरमेंट है, फ्लो ऑफ क्रेडिट हम सुनिश्चित कर पाते हैं, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर में भी आपको इनपुट तो लगेगा ना, यू नीड फर्टिलाइजर्स, यू नीड आपको पेस्टिसाइड्स चाहिए होंगे, आपको कल्टीवेशन करना है तो आपको टिलिंग करनी होगी, यू नीड ट्रैक्टर्स, डीजल एंड एवरीथिंग, है ना। तो बहुत सारा इनपुट लगता है उसमें, तब जाके एक फसल होती है, मेहनत लगती है। तो एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी वी नीड, तो वो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी बनी रहे। ऐसे क्या होता है, जब उनका प्रोडक्शन हाई होगा तो उसमें से जो पैसा बचता है उसमें से कुछ पैसा वापस से लगाते हैं किसान, बट इन केस उनको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो आगे के लिए कैसे, कहाँ से पैसा आएगा, तो उसके लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी दे हैव, है ना। तो वो एक इंश्योर कर देता है कि फ्लो ऑफ क्रेडिट, सप्लाई ऑफ मनी एग्रीकल्चर सेक्टर में बना रहे, ठीक है। तो ये आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस किया गया क्रॉप का। इसके प्रीमियम का जो है वो थोड़ा ध्यान रख लेना, परसेंटेज ना,